हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है, इसे प्रूफ कैसे करते हैं। रूट टू ही नहीं, रूट थ्री, रूट फाइव या रूट सेवन, किसी को भी हम इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। आप मुझसे एक वादा करो कि आप मुझसे सीखने के बाद किसी भी अपने फ्रेंड को ज़रूर सिखाओगे जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है। सेम यही तरीका आप अपने फ्रेंड को भी सिखाना, क्योंकि ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। आपको ये रट जाना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से सीख लो, आप दूसरों को सिखाओगे तो आपको अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना कि हमें रूट टू एक इर्रेशनल है या रूट थ्री एक इर्रेशनल है या रूट फाइव एक इर्रेशनल नंबर है, इसे प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता रहनी चाहिए। आपको तीन चीज़ें पता रहनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको तीन चीज़ पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आराम से कर दोगे। अगर वो तीन चीज़ें आपको मैं पहले समझा देता हूँ, उन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से रट लेना, ठीक है। तो पहली चीज़ जो कि आपको पता रहनी चाहिए, रूट टू एक इर्रेशनल है या रूट थ्री एक इर्रेशनल है, उससे पहले पहली चीज़ है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर होते हैं जैसे टू और थ्री, जिनमें टू और थ्री में क्या कॉमन है। कोई पूछे कि क्या कॉमन है तो आप बोलोगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा, ठीक है। जिनका HCF क्या हो, वन हो, कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा। ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वन के अलावा, उनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। जिनका HCF क्या आना चाहिए, वन। जैसे फाइव और सिक्स है बच्चों, फाइव और सिक्स में क्या कॉमन है, क्या कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, वन ही है, तो उनका HCF भी वन ही आएगा। जैसे 11 और 12 क्या कॉमन है, 11 बन जाए 11 और 12 भी 2 इंटू 2 इंटू 3, उनमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आया ना वन के अलावा। तो ऐसे कोई भी नंबर सोचो अपने ही दिमाग से, जैसे 3 4 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा, है ना। 3 इंटू 1 और 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 1, तो वन ही कॉमन है। ऐसे कोई भी नंबर, ऐसे कोई भी दो नंबर जो जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो वन के अलावा, यानी कि जिनका HCF क्या होना चाहिए, वन, उन्हें क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों दुनिया में कोई भी नंबर है, अगर वो सामने वाले को डिवाइड कर देता है, जैसे कि मैं बोलूँ 2 जो है ना 6 को डिवाइड कर देता है, तो कहीं ना ही कहीं 6 की टेबल में 2 आता होगा, तभी तो वो डिवाइड कर देगा, तभी तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब समझो इस बात को, ध्यान से समझना। जैसे 8/2 है, 2 8 को डिवाइड कर देता है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 मल्टीपल होगा, कहीं ना कहीं 2 मल्टीपल होगा, तभी तो वो डिवाइड कर सकता है। जैसे कि मान लो 10/2, देखो फिर से 2 है ना, 2 है ना, तभी तो 2 से 2 कट जाता है। जैसे 2/2 यानी 2 इंटू 1, 2 से 2 कटेगा तभी तो 1 आता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। जैसे 4/2 हम देखेंगे 2 इंटू 2, ये वाले 2 से ये 2 कट जाता है, तभी तो ये आंसर 2 आता है। 12/2, तो 12/2 में भी यही होगा, 2 इंटू 6/2, तो 2 से 2 कट जाता है, तभी तो आंसर 6 आता है। दुनिया में कोई भी नंबर जो जिसको डिवाइड कर देता है सामने वाले को, वो कहीं ना कहीं उसकी टेबल में ज़रूर आता है, वो कहीं ना कहीं उसका मल्टीपल होता ही होता है। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ 7 जो है ना वो 14 को डिवाइड कर देता है, तो आप बोलोगे क्यों, क्योंकि 7 कहीं ना कहीं मल्टीपल है, देखो मल्टीपल है तभी तो वो डिविजिबल है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। जैसे 21 है डिवाइडेड बाय 7, तो 7 इंटू 3/7, 7 की का मल्टीपल होगा ही होगा, 7 उसकी टेबल में आएगा ही आएगा, जिसको भी वो डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो 35 है, तो वहाँ पे भी 7 होगा ही होगा, 7 इंटू 5, तभी तो डिविजिबल है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझ आ जाए ये कॉन्सेप्ट, तभी आपको क्वेश्चन में समझ आएगा रूट टू जब हम इरेशनल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, आपने इधर से क्या सीखा वो समझो, ठीक है, ध्यान से समझना ये बात। आपने ये सीखा कि कोई भी एक नंबर मान लो A है, ठीक है, वो किसी भी नंबर B को डिवाइड करता है, तो B के अंदर
ए होगा ही होगा। जैसे मान लो ए इंटू सी डिवाइडेड बाई ए, बी को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू सी, ए से ए कट जाएगा, आंसर आएगा सी के बराबर। आपने ये सीखा कि अगर ए कह रहा है मैं बी को डिवाइड कर सकता हूँ तो ए कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा, ठीक है। जो भी नंबर डिविजिबल है वो कहीं ना कहीं उसका मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि 6 कह रहा था मैं 2 को डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 कॉमन है, देख लो 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है। क्या चेंज हो रहा है, ये नया है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसको हम सी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं। इन सब में 2 कॉमन है, 2 2 2 2, सब में फिक्स है 2। इन सब में 7 7 7 7 7, सब में 7 कॉमन है। अलग क्या है बच्चों, 2 3 5, ये है सी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 7 जो है वो किसी को डिवाइड कर सकता है, किसी ए को डिवाइड कर सकता है, तो a इज इक्वल्स टू 7c लिख देना बच्चों। a जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अगर मैं बोलूँ 2 जो है ना a को डिवाइड कर देता है, तो आप बोलोगे a ना कहीं 2 का मल्टीपल होगा, a कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होगा, तभी वो डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5 जो है ना, 5 जो है ना वो a को डिवाइड कर देता है, तो a इज इक्वल्स टू 5c होगा, यानी कि a कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होगा। ये आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर मेरे को कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सिखाना था कि कोई भी नंबर जो डिविजिबल है वो कहीं ना कहीं सामने वाले का मल्टीपल होता ही है, ठीक है। अगर मैं बोलता, यहाँ पे 2 का एग्जांपल ले लिया मैंने, 5 का ले लिया, अब 7 का 11 का लेके देखता हूँ। 11 जो है वो a को डिवाइड कर सकता है, तो आप बोलोगे a इज इक्वल्स टू 11c। ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, थर्ड कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है, सोचो अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 3 भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, पक्की बात है ये। अगर 5 का स्क्वायर 25 5 से डिवाइड हो जाता है तो 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों, अगर a स्क्वायर a से डिवाइड हो सकता है तो a भी a से डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। अगर a स्क्वायर कह रहा है मैं 2 से डिवाइड हो सकता हूँ तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर a स्क्वायर कह रहा है मैं 3 से डिवाइड हो सकता हूँ तो a भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हम अपने असली क्वेश्चन में आते हैं। इतनी देर मैंने आपको पकाया, उसके लिए सॉरी, काफ़ी लंबा हो गया ये, पर मेरे को पता है कि ये कॉन्सेप्ट तीनों अच्छे से समझ अगर नहीं आए। पहला कॉन्सेप्ट है कोप्राइम होने का, जिसका HCF 1 होता है। कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 होगा तभी वो कोप्राइम कहलाएगा। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है तो वो कहीं ना कहीं मल्टीपल है। ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर 7 कहता है मैं a का डिविजिबल हूँ, वो कहीं ना कहीं a का मल्टीपल होगा। 2 कहीं ना कहीं डिविजिबल है a का, तो a कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होगा। 5 कह रहा है मैं a का डिविजिबल हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा a का। उसके बाद हमने सीखा कि 2 का स्क्वायर 2 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 कहीं ना कहीं 3 से डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली अगर a का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे बार बार काम आएंगे। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट याद हो गए तो हम अब अपने असली क्वेश्चन में आते हैं, जो कि था √2 इर्रेशनल है, हमें उसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होता है लेट अस अज्यूम। देखो सबको पता है कि √2 जो है ना वो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम ही कर सकते हैं कि √2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। √2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल है,
क्या है, एक इरैशनल नंबर है। देन तो आपको देन लिखना होगा, देन तो आप खुद सोचो, अगर एक इरैशनल नंबर है √2, तो √2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a/b की फॉर्म में होगा। और यहाँ पे जो a और b है ना, ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम्स है। a और b की फॉर्म में ही होगा, रैशनल है तो, यानी p/q की फॉर्म में होगा, और b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो a और b कैसे नंबर होंगे, दोनों ही को प्राइम होंगे। बच्चों को प्राइम नंबर कौन से, याद दिलाना, वो नंबर जिनका HCF क्या होता है 1, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी कि a और b कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर, यानी कि उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। यानी कि उनकी दोस्ती किससे हो रखी होगी, सिर्फ 1 से। 1 के अलावा वो किसी के भी दोस्त नहीं होंगे। अगर वो 1 के अलावा और किसी से के साथ पाए जाते हैं तो को प्राइम नहीं होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर वो 1 के अलावा और किसी के साथ पाए जाते हैं या उनमें कुछ और कॉमन होता है, तो हम क्या सोचेंगे कि वो को प्राइम नहीं है। पर हमने क्या माना है अभी, कि वो दोनों नंबर कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बच्चों अब हम आगे देखते हैं। √2 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए लिखेंगे, क्योंकि b डिवाइड का है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वायर करने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। √2 का स्क्वायर आपको पता है 2 होता है, और b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेना है, इस चीज़ को आप फर्स्ट मान लेना है। इसको अच्छे से कहीं रख दो, इसको आपको फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, ऊपर देखो, a स्क्वायर अगर a से डिवाइड होता है, अगर a स्क्वायर a से डिवाइड होता है तो a से डिवाइड होगा, a स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो a 2 से डिवाइड होगा, a स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो a 3 से डिवाइड होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई शायद दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये देखो 2 मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके क्या होगा, ये डिवाइड का होगा, ऑब्वियस ही बात। तो मैंने आपको बताया ये जो 2 है ना, वो a के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। ये 2 जो है ना, a स्क्वायर को डिवाइड करना है। 2 जो है ना, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी ये 2 डिवाइड a। इसको आप ऐसे लिख लेना, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं 2a को भी डिवाइड कर देगा। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर a, अब इससे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट सीखो, अगर कह रहा है a मैं 2 से डिवाइड हो जाता हूँ, अगर a कह रहा है मैं 2 से डिवाइड हो जाता हूँ, तो a कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होगा, a इज इक्वल्स टू 2c होगा। ये बात आपको मैंने अच्छे से समझाई है कि अगर a कह रहा है मैं 2 से डिवाइड हो सकता हूँ, तो a कहीं ना कहीं 2 की टेबल में आता होगा। कोई दिक्कत, तो आप इसको भी लिख लोगे, a इज इक्वल्स टू 2c, a इज इक्वल्स टू 2c। इसके जस्ट बाद a इक्वल्स टू आपको 2c लिखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसको a स्क्वायर को फर्स्ट मान लो, तो a स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, 2b स्क्वायर के। a स्क्वायर आप देख सकते हो किसके बराबर है बच्चों, 2b स्क्वायर के। तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखने वाले हो, a स्क्वायर की जगह आप लोग लिखने वाले हो 2b स्क्वायर को। 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। 2 की टेबल में 4 कब आता है बच्चों, आप बोलोगे 2 पे, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अगर ध्यान से समझो बच्चों, अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b 2 को भी डिवाइड कर सकता है ना। अगर b स्क्वायर डिवाइड्स 2, देन b डिवाइड्स
डिवाइड बाय 2। ये बात आपको समझ आ गई। तो आपको ये भी पता है अगर कोई भी नंबर जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 2 जो है वो a को डिवाइड कर सकता है तो a कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होगा, है ना। ये आपको बात पता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे भी वही बात लिखोगे। अगर b कह रहा है मैं 2 से डिविजिबल हूँ तो b इज़ इक्वल्स टू 2c। ठीक है, ये बात से आपको समझ आ गई। अब आपको शुरू में याद करना है कि a और b कैसे नंबर थे। a और b ऐसे नंबर थे जिनका कोई भी मल्टीपल नहीं है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। पर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे a कह रहा है मैं 2 का मल्टीपल हूँ, b भी कह रहा है मैं भी 2 का मल्टीपल हूँ। यानी कि ये दोनों शुरू में झूठ बोल रहे थे कि हमारा तो कोई भी मल्टीपल नहीं है। a और b दोनों ही कह रहे थे 1 के अलावा, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। पर यहाँ पे तो 2 भी निकल गया कॉमन। तो हमने देखा कि 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। 2 जो है ना वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी और b को भी। ठीक है, पर हमने क्या माना था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, जो हमने माना था उसको गलत ठहरा रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor other than 1। हमने शुरू में क्या माना था कि कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन चीज़ नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि कैसे नंबर है, इन दोनों का HCF 1 है। हमने यही माना था। तो बच्चों, तो हम जो मान रहे थे वो गलत हो गया। सो आर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो हम मान रहे थे, जो हम सपोज कर रहे थे वो गलत हो गया। तो √2 क्या है, हेंस √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो √2 क्या हो गया बच्चों, एक इर्रेशनल नंबर। आई होप ये आपको समझ आया हो। आप अपने दोस्तों को ज़रूर समझाना। मेरी कोशिश थी कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊं, तब जाके ही आपको ये समझ आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं सिखाता। मैंने देखा है कि ये b = 2c कैसे आया, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो आप अब बोल सकते हो कि ये कहाँ से आया है, आप उसको अच्छे से समझा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ये क्वेश्चन समझाओ, जिससे आपको और समझ आए। मेरी पहले वीडियो देख लेना शुरू से एंड तक। कोई भी अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ़ करना, मैं उसको ठीक करके फिर से डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।